हे एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनौड़िया कॉलेज के बारे में। क्योंकि कनौड़िया कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूजी और पीजी का एडमिशन कब से स्टार्ट होते हैं। यूजी और पीजी का एडमिशन जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट डेट है 31 अगस्त। ओके। और यदि आप लेट हो गए तो कॉलेज में आके एडमिशन करवा सकते हो। और इसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होती है, कनौड़िया में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। और सेकंड वन इज कनौड़िया कॉलेज आरयू से एफिलेटेड है। आपको मार्कशीट मिलेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी की। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन। फॉर्म ऑनलाइन होता है, 500 रुपये फीस डिपॉजिट होती है। देन उसके बाद में जो एडमिशन फीस है, बीए, बीएससी, एमएससी, एमए, बीसीए, उनकी फीस जमा होती है, वो भी ऑनलाइन विद इन 30 डेज। ओके। और थर्ड वन इज, किसी के पास पूरे पैसे ना हो तो क्या हो। तो आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख सकते हो कि हम थोड़ा डिले, फीस में थोड़ा डिले हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट डेट बतानी पड़ती है कि आपको कब फीस, जब उसी टाइम पे आपको फीस जमा करवानी पड़ती है। मतलब होते ही ना प्रॉब्लम, थोड़ा इश्यू होते हैं, सबके घर में होते हैं। सो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं प्रिंसिपल मैम को। और सेकंड वन इज डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में चाहिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटो चाहिए, 4 फोटो चाहिए, और टीसी चाहिए, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। और एग्जाम सिस्टम क्या है, एग्जाम सिस्टम जैसे मैं एमएससी में थी, तो एमएससी हम हमारी एग्जाम होती थी मिड टर्म्स एग्जाम और एनुअल। एनुअल नहीं होता था यहाँ पे, सेमेस्टर एग्जाम। एमएससी में सेमेस्टर एग्जाम होता था, लेकिन अभी रूल चेंज हो गए हैं एजुकेशन सिस्टम में। जैसे बीएससी, एमएससी, अब सबके लिए सेमेस्टर सिस्टम है। पहले एमएससी के लिए ही सेमेस्टर सिस्टम था, लेकिन अब बीएससी के लिए भी सेमेस्टर सिस्टम है। सो आपके साल में, ईयर में 2 बार एग्जाम होंगे। 2 बार तो राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाएगी, और 2 बार जो कॉलेज है आपकी मिड टर्म्स एग्जाम वो करवाएगी। मतलब 1 ईयर 4 एग्जाम से 4 एग्जाम आपको फाइट करनी पड़ती है। और सेकंड वन इज, जो आप मिड टर्म्स के एग्जाम दे रहे हो उसके मार्क्स आपके मार्कशीट पे शो होंगे। सो ऐसा मत सोचना कि मिड टर्म्स हैं सो फॉरगेट इट। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो मार्क्स आते हैं, टीचर इसमें कोई भी वो नहीं करते कि हाँ ना मार्क्स बढ़ा के नंबर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत फहमी हमारे साथ भी थी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके मिड टर्म्स में मार्क्स आते हैं वही जो आपकी मार्कशीट है उसमें शो होते हैं। और ईयर में 4 बार एग्जाम होती है। लाइक आपका सेम स्टार्ट हुए अगस्त से, तो आपके मिड टर्म्स नवंबर या दिसंबर में हो जाएंगे। और जो आपकी फर्स्ट सेम के एग्जाम है वो फर्स्ट थर्ड ऐसे इवन ऑड में चलता है। तो आपके फर्स्ट सेम के एग्जाम हो जाएंगे दिसंबर। आपके मिड टर्म्स के विद इन 15 डेज या 1 मंथ के अंदर अंदर एग्जाम, आपके जो मेन एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैन या दिसंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट सेम के। देन जो और सेम आता है ना, उसके तो दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। और जो इवन सेम आता है ना, जैसे फेब से आपका सेकंड सेम स्टार्ट हुआ, मतलब जो इवन सेम है वो स्टार्ट हुआ, तो उसके एग्जाम आ जाते हैं जुलाई में। जून जुलाई में आपका सेम एंड हो जाता है। ओके। और फी, जो फी है मैंने बता दिया है, वो भी ऑनलाइन जमा होती है, ऑफलाइन का कोई रोल नहीं है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे पास कैश था, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं आपको ऑनलाइन ही डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ओके। और सेकंड, कैंपस। कैंपस मेरी मानो तो गर्ल्स के लिए बहुत ही सेफ है, और गर्ल्स के लिए ये कॉलेज अच्छी है, सेफ एंड सिक्योर। मेरे को कैंपस बहुत अच्छा लगा, और मेरे दोस्त भी मेरे इतने अच्छे अच्छे बने हैं ना, तो सारे फ्रेंडली थे। और थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती, यू नो। और क्लासेस,
क्लासेस रेगुलर होती है, बच्चे वही है ना, बच्चे रेगुलर जाएंगे तो टीचर ऑब्वियसली रोज पढ़ाते हैं टीचर्स। एक बच्चा आएगा, दो बच्चे आएंगे तो टीचर्स का भी मन नहीं करेगा, तो रेगुलर क्लासेस होती है। और नोट्स भी जैसे आपका जाते ही फर्स्ट डे ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। जो भी नोट्स है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम वही 4 महीने से एग्जाम होती रहती है, तो आपको मेन एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, तो आपको नोट्स प्रॉपरली व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाते हैं। इसका कोई इशू नहीं है। और रही बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे हमें रेगुलर जाना पड़ेगा या नहीं। सो मैं तो रेगुलर स्टूडेंट थी। वो आपकी इच्छा है आप जाओ या ना जाओ, लेकिन जाना चाहिए कॉलेज में रेगुलर। वैसे बहुत सारे बच्चे थे जो एग्जाम के टाइम आते थे या प्रैक्टिकल करने के लिए आते थे, और फॉरगेट इट। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल वहां पे होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉपरली होते हैं। अदर कॉलेजेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी पूरा पूरा दिए जाएगा। और हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल के लिए आपके लिए एसी रूम है, नॉन एसी रूम है। और जो एसी रूम है उनके लिए 7,500 पर मंथ है। मतलब ऑल अराउंड 95,000 के समथिंग आपका पूरा ईयरली जो चार्जेस है वो 95,000 है। और नॉन एसी रूम्स के लिए 70,000 के अराउंड चार्जेस हैं। और हॉस्टल भी बहुत अच्छा था, मैंने हॉस्टल का खाना भी खाया था, वो भी बहुत टेस्टी था। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, और बीच में भी उनको अलग अलग चीजें मिलती रहती थी। मेरी दोस्त लेके आती थी मेरे लिए छुप छुप के, है ना। और सेकंड वन, स्पोर्ट्स। कॉलेज में स्पोर्ट्स का भी पूछा गया कि ये है खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो वहाँ के जो कोच हैं कनौरिया कॉलेज के, उनको आपकी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है कि हाँ आप में कितना क्या स्टेमिना है। वो आपको खिलाएंगे, देन आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको ले लेंगे। सो और क्वेश्चन, कैंपस अच्छा है, ऑडिटोरियम है, कॉलेज है। सबसे ज्यादा मजे तो हमने लिफ्ट में लिए थे, इतनी फोटो क्लिक की थी ना। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कोर्सेज में क्या क्या है। तो कोर्सेज में है बीए है, बीएससी है, एमसीए है, एमएससी है, और बीकॉम है। सो ये इतने सारे कोर्सेज हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स कॉलेज कनौरिया। एंड यहाँ पे एलएलबी भी है गर्ल्स के लिए। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एडवाइस ये है कि आपको कैंपस विजिट भी करना चाहिए कि कैंपस कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज है, टीचर से भी डिस्कस करना चाहिए। और यहाँ पे जो स्टाफ है 95% फीमेल स्टाफ है, 5% मेल स्टाफ है। मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था कि बुक्स कहाँ से मिलेंगी। बुक्स, जो लाइब्रेरी है, अराउंड 60,000 बुक्स है कनौरिया की लाइब्रेरी में। और वहाँ पे एसी रूम्स भी है, यू नो, उनको बोलते हैं डार्क रूम। वहाँ पे एसी रूम भी है, और नॉर्मली कूलर, मतलब ठंडा, 2 फ्लोर में है कनौरिया की लाइब्रेरी। पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है। सो आपको वहां से बुक्स चाहिए तो अपना आईडी कार्ड है, उससे आपको 3 बुक मिल सकती है एक बार में। और विद इन 15, आफ्टर 15 डेज आपको वो फिर से डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। कोई भी बुक आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज की बुक, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स है हर सब्जेक्ट की, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। लेकिन 15 दिन बाद में आपको जमा करवानी पड़ती है, नहीं तो चार्जेस लग सकते हैं। क्वेश्चन हो रहा था लाइब्रेरी के अलावा बुक्स कहाँ से मिलेंगी। लाइब्रेरी के अलावा
जो बुक्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं? वो टोंक फाटक से मिलती है, और जो चौड़ा रास्ता है वहां से मिल सकती है। लास्ट क्वेश्चन ये रहता है कि हॉस्टल ना मिला हो तो, या किसी को हॉस्टल नहीं चाहिए हो, मतलब कनौड़िया के आसपास रहना है, तो कनौड़िया के आसपास हॉस्टल के लिए बापू नगर है। वहां पे बहुत सारे पीजीज हैं गर्ल्स के लिए स्पेशली, और है लाल कोठी, वहां पे भी गर्ल्स के लिए बहुत सारे पीजी है। अराउंड 3000 एंड 4000 के बीच में बहुत सारे पीजीज आपको मिल जाएंगे। और वहां पे ये है कि 10 रात को 10 बजे के बाद आप आउटिंग के लिए नहीं जा सकते। सो गर्ल सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ड्रामा भी होता है, डांस भी होता है, म्यूजिक, सिंगिंग, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, और वर्कशॉप भी लगती है कॉलेज में। आपको किसी को शौक है फैशन डिजाइनिंग का, तो आप वहाँ पे अपनी वहाँ पे वर्कशॉप होती है। सो आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। एंड जिसको खाना बनाने का शौक है, या कुछ कुछ भी बनाने का शौक है, तो आप कनौरिया कॉलेज में अपने शौक पूरे कर सकते हो। सच बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ। सो वहां पे आप जहाँ वहां पे शॉप ओपन करोगे तो बच्चे आपसे परचेज करेंगे, और यू कैन अर्न मनी। सो आज की वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक